दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है और इस स्वागत की कड़ी में आप देख रहे हैं कि मैं सैनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं और इस समय यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट के फोंटाना शहर कि 8614 पैकन एव कार्यालय से बोल रहा हूँ। पहले आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में पत्रिका। मैं ग्रोथ इंडिया, जो भारत ही नहीं, अमेरिका, यूएसए, यूएसएसआर और इंग्लैंड, कनाडा और बहुत सारे देशों में जिसकी शाखाएं रही, वहाँ उस कंपनी में मैं नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कार्यरत रहा हूँ और इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। उसके बाद मुझे यहाँ यूएसए में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैलिफोर्निया स्टेट के फोंटाना शहर की रेंचो कुकुमांगा की 8614 पैकन एव में अपने कार्यालय में हूँ और ये कार्यालय ट्रकिंग की दुनिया में अपना महत्व रखता है और ट्रकिंग यहाँ का मुख्य व्यवसाय भी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रकिंग सर्विस यूएसए में है। बहुत विशाल देश है यूएसए और 50 इसके राज्य हैं, स्टेट हैं और इस स्टेट कैलिफोर्निया स्टेट एक बहुत बड़ा स्टेट है। आपको बताना चाहता हूँ कि आप अमेरिका में आएं, अपनी उम्मीदों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करें, अपने अरमानों को, अपने हसरतों को पूरा करें और इस यूएसए में आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको आर्थिक तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, हरियाली मिलेगी। यहाँ का वर्किंग स्टाइल, यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। हम यूँ नहीं कह सकते भारत हमारी आत्मा है, भारत हमारा दिल है, भारत हमारी जीवन रेखा है, भारत हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी जन्मभूमि है। वहाँ से हमने संस्कार पाए हैं, संस्कृति सभ्यता वहाँ की विशाल है, वहाँ शिक्षा ग्रहण की, वहाँ जीवन बिताया बचपन से लेकर के जवानी तक, वहाँ हमने कार्य किया और आज हमें यहाँ सौभाग्य मिला आने का। और अमेरिका में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, सौभाग्य भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, किस तरीके से ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अर्थ के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। यहाँ के लाइफस्टाइल, यहाँ के वर्किंग स्टाइल को देख करके यहाँ सभी अपने आप में मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं। यहाँ कोई किसी की तरफ नहीं देख पाता। कहने का मतलब है किसी में नुक्ताचीनी नहीं कर सकता कि वो ऐसे है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। सब 5 दिन जमकर काम करते हैं
और लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, वीकेंड बोलते हैं, उस पर जा कर के वो सब कुछ एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें कैसे क्या करना है। ये देख रहे हैं, इस चेयर पर बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारा कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सारा इक्विपमेंट्स है यहाँ पर जिससे हम काम करते हैं। लॉग बुकिंग, अकाउंट मेंटेनिंग और ड्राइवर्स अपडेट, ब्रोकर से बात करना। और यहाँ की अंग्रेजी अपने आप में अलग तरह की अंग्रेजी है। तो यहाँ हमें बहुत कुछ मिलता है देखने और सीखने को। और आपको बता भी देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ आए हैं तो यहाँ से हमें कुछ करके जाना है, हमें तरक्की के रास्ते पर जाना है, हमें यहाँ धन भी कमाना है, हमें यहाँ ज़िंदगी जीवन भी जीना है, यहाँ हमें आनंदमय जीवन जीना है। तो आपको ये खुशी भी होनी चाहिए कि हम यहाँ अमेरिका में आकर के कुछ ना कुछ करके जाएं। आप ये देख रहे हैं, अमेरिका का झंडा हमें ये याद दिलाता है, ये रिमाइंड कराता है कि हमें करना क्या है। हमें बहुत कुछ करना है। हमें इतना कुछ करना है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हैं वो प्रेरित हों, इंस्पायर हों और वो आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आप अमेरिका में आकर के, अमेरिका से कमा कर के हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बना सकते हैं। और देश की मजबूती, भारत की मजबूती हमारी मजबूती है। हम एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हमें हौसला इतना ऊंचा रखना चाहिए जिससे कि हम कभी डिमोरलाइज ना हो, निरुत्साहित ना हो, उत्साह में रहें। क्योंकि जो ये मेरे सामने मुसीबतों का अंबार है, यही तो मेरे हौसलों की मीनार है। जब हौसला बुलंद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, इस देश में अपना समय दे रहे, अपने घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, साथियों से, समाज से दूर हो करके, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करिश्मा करना होगा कि हम यहाँ कुछ ना कुछ कर करके जाएं। तो मेरा आपसे पुनः यही कहना है कि आप अपने जीवन को अपना मिशन बनाएं और मिशन को कामयाब करने के लिए स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, जो भी आप कर सकते हैं वो करें और ऊंचाइयों पर पहुंचने का काम करें। ये बुलंदियां, ये ऊंचाइयां हमें शोहरत दिलाएंगी, हमें दौलत दिलाएंगी। क्योंकि जब दौलत और शोहरत आ जाती है तो इंसान परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन हमें दौलत और शोहरत के साथ साथ इंसानियत को ज़िंदा रखना है।
और ये इंसानियत अगर ज़िंदा रहेगी तभी हम दौलत और शोहरत के मायने जो हैं उसको पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इतना समय दिया, मेरी बात को सुना, मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जी आया ਨੂੰ आखना ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬੁਲਾਉਣਾ।